ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मां मरियम की मूर्ति तोड़ने के बाद सिर्फ रोने दिया एक और घटना को अंजाम। लोहा मंडी क्षेत्र में आया मंदिर की मूर्ति तोड़ने का मामला, शहर की फिजा खराब करने की कोशिश। खंदौली क्षेत्र में रापू का रैया में जहरीली शराब बनी 2 लोगों की मौत का कारण। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम हाउस, जांच की कार्रवाई शुरू। नवीन सब्जी मंडी के दुकानदारों में सिकंदरा पुलिस के खिलाफ है नाराजगी। गाड़ी लूटने वाले युवक पर कार्रवाई करने के एवज में मांग रहे हैं सुविधा शुल्क। और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नारायण सिंह सुमन ने किया कोर्ट में सरेंडर। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चल रहे थे गैर हाजिर। और अब खबरें विस्तार से। थाना खंदौली इलाके के रापू का रैया में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। ये घटना ये हुई है कि आज शादी थी, मतलब जो खत्म हुए हैं उनके मतलब परसों बारात कल तो लगनवाई थी और परसों बारात तो जाने वाली थी। उनकी भतीजी आज बारात आई है। कितने लोग खत्म हुए हैं? 2 लोग। कौन है ये दोनों? दोनों माँ भांजे हैं। कैसे खत्म हुए ये हुए मतलब गांव में शराब बिकती थी तो हमारे गांव में मतलब दारू पी के हुए हैं? नहीं दारू पी के तो हुए हैं, मतलब ऐसा था। शराब जहरीली थी? क्या थी? शराब जहर मिला हुआ है इसमें। आज थाना खंदौली के सरार दारूपा गांव में ये सूचना मिली कि यहाँ पे शराब पीकर आदमी 2-3 आदमी मरने की सूचना प्राप्त हुई। जब वहाँ जाके जांच की गई तो संदिग्ध अवस्था में 2 आदमियों की मृत्यु हुई है और इस संबंध में उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम में जो जैसा भी आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। थाना लोहा मंडी इलाके के सैयदपाड़ा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शहर की शांत फिजा के अंदर जहर घोलने का काम किया गया। घटना देर शाम की है जब एक धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाकर भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंचे शासन प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। शाम को 7:30 बजे यहाँ हमारे मदन जी हैं भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने सूचना दी मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं। ये संवेदनशील इलाका है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिंदू मुस्लिम लगा हुआ संवेदनशील इलाका है। यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस की गश्त नहीं रहती है, ये एक बड़ी समस्या है। शाम के समय दिन दहाड़े 7:30 बजे इतनी बड़ी घटना हो जाना, मंदिर के अंदर घुसकर मूर्ति तोड़ देना, ये अपने आप में एक निंदनीय है। पुलिस इसमें सतर्कता बरते और फोर्स लगाए। ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे मूर्ति टूटी है तो उस पर तुरंत मौके पे सारे अधिकारी पहुँच गए थे। एसपी श्री साहब पहुँच करके मौके पे उन्होंने तुरंत देखा, लोगों से बात किया। तो अब ये स्पष्ट नहीं है कि कैसे टूटा, बट तुरंत मूर्ति मंगाई गई है और अच्छे तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और लोगों में ये पूरा सभी में सद्भाव है और सभी चाहते हैं कि बस वो मूर्ति जो है वो अच्छे तरीके से लगा दी जाए। घटना ये है कि पुजारी के द्वारा बताया गया कि उसने देखा कि 2 8 साल या 9 साल के लगभग के बच्चे यहाँ से भाग रहे थे बाहर, तो उसको जानकारी नहीं कि बच्चे कहाँ थे और कहाँ भागे। तो जब चेक करने का क्यों भागे इस तरीके से, तो अंदर देखा कि कुछ मूर्ति एक गिरी है, पार्वती की मूर्ति गिरी थी और टूट गई है। तो उसका तो बस यही कहना था कि बच्चे वहाँ अंदर घुसे थे, शायद वो पन्नी वगैरह कलेक्ट करने के चक्कर में, उस टाइप के लड़के थे वो, जो भी सामान कूड़ा है या उसमें का जो ज़रूरी रहता है वो कलेक्ट करते हैं। तो उसमें से मूर्ति 2.5 फुट के एक कट्टे के ऊपर है रखी हुई है। तो उसमें से पीछे से या उसके बाद से कोई लेने गए होंगे, वो स्लिप होकर संभवतः नीचे गिर गई है और वहाँ से भाग गए और उसके बाद काफ़ी इधर भीड़ भाड़ आई थी।
थाने का और बगल के थानों का फोर्स, एसपी सिटी और एसीएम वगैरह सब मौके पर मौजूद थे। सोमवार को प्रतापपुरा सेंट मैरी चर्च पर ईसाई समाज के लोगों ने एक मौन व्रत सभा का आयोजन किया, जिसमें तमाम ईसाई समाज के लोगों ने शांति तरीके से बैठकर प्रशासन से 16 अप्रैल की घटना को अंजाम देने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौन व्रत सभा में बैठे फादर ने बताया कि जब तक जिला प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता, हमारे कार्यक्रम इसी तरह चलते रहेंगे। ईसाई धर्म स्थल पर हुई 16 अप्रैल की घटना ने आगरा के सभी ईसाई परिवारों को अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित कर दिया है। सभी ईसाई परिवार 16 अप्रैल की घटना को अंजाम देने वाले दोषियों की गिरफ्तारी के लिए हर दिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। सोमवार को भी ईसाई समाज ने सेंट मेरी चर्च पर सामूहिक मौन व्रत का आयोजन किया, जिसमें तमाम ईसाई परिवारों ने हिस्सा लिया और जिला प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एक दिवसीय उपवास और मौन व्रत है हमारे आगरा के सभी चर्चेस के जो युवा लोग हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है। उसमें केवल युवा नहीं है बल्कि सब लोग आए, और न केवल ईसाई लोग हैं बल्कि मैं देखता हूँ बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी हैं, हिंदू लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये शाम 4 बजे तक चलेगा, सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और सब शांत बैठे हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहे हैं आपस में। और हमारा यही प्रयास है कि मौन रह करके हम अपनी आवाज़ सरकार तक, संबंधित लोगों तक, अधिकारियों तक पहुँचाएँ कि हमें इंसाफ दिलाइए। 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मौन व्रत पर बैठे ईसाई समाज के लोगों को अब अपने और अपने परिवारों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ऊपर से जिला प्रशासन का अभी तक आरोपियों पर ना पहुंचना ईसाई समाज में अविश्वास लाता जा रहा है, जिसे लेकर ईसाई समाज में काफी निराशा का माहौल है। वहीं फादर मून लॉजरस ने बताया कि वो सुबह से मौन व्रत पर बैठे हैं और जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने देर शाम तक उनकी कोई सुध नहीं ली, जो काफी मायूस करने वाली बात है। नवीन सब्जी मंडी के व्यापारियों में थाना सिकंदरा पुलिस के खिलाफ है भारी नाराजगी, जिसने गाड़ी लूटने के मामले में वादी को ही निराश कर दिया। वाकया कुछ इस तरह से है कि थाना सिकंदरा क्षेत्र में नवीन सब्जी मंडी के गेट पर खड़ी गाड़ी लूटने का प्रयास कर रहे एक युवक को क्षेत्रीय दुकानदारों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन क्षेत्रीय विधायक का आरोप है कि पुलिस ने वादी से ही डिमांड कर दी। थाना सिकंदरा इलाके में बनी नवीन सब्जी मंडी पर गाड़ी लूटने की कोशिश के बारे में सुनकर क्षेत्रीय लोग इकट्ठा होने लगे, जिन्होंने लूट के प्रयास कर रहे शातिर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। मगर शायद उनसे यही चूक हो गई। अगर वो मारपीट के बाद उसे भगा देते तो शायद कई झंझटों से बच जाते। लेकिन उनकी माने तो पुलिस में मामला देने के बाद न केवल उनकी गाड़ी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली, बल्कि वादी की जमा तलाशी कर उसके पैसे भी जब्त कर लिए। पैसे तो बाद में चले गए, तुम्हारा मालिक नहीं जाएगा क्या? अच्छा, तो आपकी गाड़ी कहाँ है इस वक्त? इस टाइम थाने में गाड़ी बंद। क्या कहना है पुलिस वालों का? 15,000 रुपये मांग रहे हैं सर। किस बात के? गाड़ी निकालने के। आपने उनसे पूछा कि किस बात का खर्चा है 15,000 रुपये? बोले कि ये गाड़ी मतलब पकड़ी गई है, अभी कोर्ट से छूटेगी नहीं। तो नहीं, तो आपने ये नहीं पूछा कि गाड़ी पकड़ी गई है? कोई गाड़ी मेरी चोरी की थोड़ी ना जो गाड़ी पकड़ी गई, मैंने आपको चोर पकड़वा दिया, बात खत्म हो गई। मगर नहीं साहब, गाड़ी पहले बंद होगी, चोर के साथ ये वो होगा, ये चोर ना बाद में जाएगा जेल में ना, तो गाड़ी पहले बंद होगी। तो कितने रुपए की मांग कर रहे हैं पुलिस? 15,000 रुपये की मांग। इस घटना के बाद पीड़ित लोगों ने बसपा विधायक से मदद मांगी। पुलिस ने जिनकी बात को भी दरकिनार कर दिया। वाली बात की जाए तो पूरे प्रदेश में ही कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था किस तरीके से संभाल सकती है? कानून के रक्षक हैं वही खुद डकैती डाले सरेआम जी, तो बताओ कानून लॉ ऑर्डर की उम्मीद क्या रखी जा सकती है? अभी ताज़ा जो घटना हुई मेरे गाँव की घटना है। मेरे गाँव के लड़कों ने फोन किया तो उनकी मैं फ्लोरो ऑर्डर गाड़ी सब्जी का काम करते हैं। कोई सब्जी करने का व्यापारी उनकी गाड़ी को माल लेकर ले जा रहा था, तो एक बदमाश ने उसने गाड़ी लूटने की कोशिश की, तो उसने शोर मचाया। शोर मचाने पर भीड़ वहाँ की इकट्ठी हुई ड्राइवरों की, उन्होंने बदमाश को पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। और पुलिस ने थाने ले जाकर मदद करने की बात तो दूर उस सब्जी वाले से और जो ड्राइवर थे, वो गाड़ी वाले थे, उनकी जेबों में खाली तलाशी लेना शुरू कर दिया, पैसे रखवा लिए। तो सभी लोगों ने विरोध किया, जब उनके पैसे वापस दिए और कहा गाड़ी जब छोड़ेंगे या तू 15,000 रुपये देगा। तो पुलिस डाका डाल रही है और आपके मुखिया सो रहे हैं और कह रहे हैं हमारे प्रदेश में बहुत बढ़िया हमारा शासन चल रहा है, तो कैसे जनता किस रूप में इनको बढ़िया कह सकती है? मैं तो चाहूँगा कि ऐसी सरकार को तो पुलिस को ये कह के छूट दे देनी चाहिए, अध्यादेश जारी कर देना चाहिए कि जितनी लूट की जाए इतनी लूट कर। इस घटना के बाद से सब्जी मंडी के दुकानदारों में भारी नाराजगी है।
गाड़ी जब्त हो जाने से इनकी रोजंदारी के लिए बड़ी समस्या हो गई है। आचार संहिता के उल्लंघन में पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन ने किया अदालत में समर्पण, जिन्हें बाद में अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के पूर्व मंत्री के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें जारी वारंट के बाद नारायण सिंह को आखिर अदालत में हाजिर होना ही पड़ा। आदमी कितना ही रसूखदार क्यों न हो, पर कहते हैं अदालत के सामने सब बौने हो जाते हैं। जनपद न्यायालय में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला सोमवार को, जहां प्रदेश की पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन को अदालत में हाजिर होना पड़ा, जिन्हें मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बैठना पड़ा और इस दौरान उनके साथ आए उनके बेटे विधायक वीरू सुमन के अलावा दर्जनों बसपाई अदालत के बाहर खड़े रहे। मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय का है, जब बसपा प्रत्याशी के रूप में नारायण सिंह चुनाव मैदान में थे। अप्रैल 2014 को पिछला लोकसभा का चुनाव था, उसमें बसपा आगरा लोकसभा से प्रत्याशी थे। तो नामांकन के दौरान 1 अप्रैल को ये घटना दिखाई गई है कि इन्होंने नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया, ये मुकदमा किया गया था। आज क्या हुआ है? आज कोर्ट द्वारा सम्मन किया गया था, उस पर समर्पण किया माननीय नारायण सिंह सुमन जी द्वारा, न्यायालय द्वारा 10,000 रुपये की बेल पर छोड़ दिया। गौरतलब है कि सीजेएम कोर्ट से जारी आदेश के बाद पूर्व मंत्री ने अदालत में समर्पण किया। इससे पूर्व इस मामले में बसपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष आजाद सिंह भी अदालत में हाजिर हो चुके हैं। पूर्व मंत्री के सरेंडर की खबर सुनकर एक एक कर काफी बसपा नेता दीवानी पहुंच गए और उनकी रिहाई तक अदालत के बाहर ही जमा रहे। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992।
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक। दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। ब्रेक के बाद अगली खबर। थाना जगदीशपुरा के सुभाष नगर इलाके में हुए अतिक्रमण से परेशान हैं क्षेत्रीय निवासी, जिनके लाख समझाने के बाद भी अतिक्रमणकारी ने किसी की एक न सुनी। आबकारी विभाग में सेवारत इस व्यक्ति ने समाज के लोगों की बात को भी दरकिनार कर दिया।
स्थानीय लोगों की माने तो नाले को पक्की तरह से पाट कर सरकारी जमीन पर स्थायी निर्माण कर लिया गया है। रामनगर क्षेत्र की सुभाष नगर कॉलोनी के इस पॉकेट में यूं तो अधिकांश लोग पढ़े लिखे और नौकरी पेशा हैं, लेकिन उनकी नासमझी ने क्षेत्र में रार फैला दी। दरअसल मामला इस अतिक्रमण को लेकर बढ़ रहा है, जिसे आबकारी विभाग में तैनात सिपाही ने अपनी हठधर्मी के चलते बना रखा है। नाली के ऊपर न केवल पक्का फर्श बना लिया गया है, बल्कि बाकायदा स्थायी निर्माण कर सड़क तक कवर कर ली गई है। इसी बात पर पड़ोसी लोगों में नाराजगी है। देखिए, ये एक सामाजिक की बात है। कुछ गलती मेरी भी थी, समाज के लोगों ने मुझसे कहा, उस गलती को मैंने स्वीकारा, 2 दिन के अंदर उस गलती को सही कर दिया। जी, समाज के लोगों के सामने कहा भी गया था कि ये गलती से ये वाला पाइप ठीक करा लेते हैं तो मैं भी हटा दूंगा, लेकिन बार बार चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी, मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, मेरे बच्चों को धमकी दी जाती है जी कि मैं बर्बाद कर दूंगा, इस तरीके की धमकी दी जा रही है जी। और ये अतिक्रमण भी नहीं हटाया जा रहा है। ये लैट्रिन भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। इस विवाद के संबंध में स्थानीय लोगों ने आबकारी कर्मी को कई बार समझाया और अवैध निर्माण हटाने की बात कही, मगर उसने सबकी बात को दरकिनार कर दिया, जिसे सभी लोग गलत करार दे रहे हैं। ये शिकायत में परेशानी तो ये है, इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ था, यहाँ समाज के लोग इकट्ठे हुए जी। समाज के लोगों ने इनसे कहा, इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा था बेचारों ने कि हम इस पाइप को हटा लेंगे, ये बोले कि हम अगर ये पाइप हटा लेंगे तो हम इसको यहाँ से खत्म कर देंगे। इन्होंने तो खत्म करने के बजाय तो और पक्का मजबूत काम कर दिया, सफेद भी कर दी उन्होंने। नहीं, कार्रवाई ने देखिए, कार्रवाई की तो ऐसी है कि सब 10-15 आदमी मिल करके पहले समझाने के लिए आए और समझाने के बतौर उसमें उनसे ये कहा गया कि भाई पाइप से अगर आपको परेशानी है, तो हमने जब दूसरे पक्ष से ये कहा तो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने जो है सब हटा लिया उसको, उसका समाधान कर लिया। अब रही बात जो है कि भाई मतलब दूसरे पाइप की, तो दूसरा पाइप तो हटना संभव नहीं है, लिहाजा हम लोगों ने फिर ये कहा कि जैसा तुम्हें दिखाए तुम करो, वो दिखाए उनको करे। कुछ नहीं साहब, इनका ऊपर तो एक नल लगा था, उसकी पानी आता था, बच्चे को परेशानी होती तो इनने कहा था हम अपना नल उधर कर लेंगे, तो मेरे से हटा लेना। इन्होंने कहा कि हम हटा लेंगे जी, बस इतनी बात हुई है। बस अभी क्या लग रहा है, वो अतिक्रमण हटाया नहीं हटाया है। इस प्रकरण के संबंध में क्षेत्रीय पार्षद से लेकर नगर निगम और स्थायी पुलिस तक में इत्तला कर दी गई है। खास बात यह है कि सभी ने इस निर्माण को अवैध ठहराया, पर उसे हटवाने के लिए अभी तक कोई प्रयास न होने से स्थानीय लोगों में तनातनी है, जो कभी भी विषम स्थिति को जन्म दे सकती है। बसपा मुखिया मायावती के निर्देश पर बसपा के माननीय स्तर के नेता प्रदेश के किसानों को दान करेंगे अपना वेतन। प्राकृतिक आपदा के चलते जिनके भूखों मरने की नौबत आ गई है, विधायक सूरजपाल सिंह ने सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई और अपने नेता के आदेश को पालन करने की बात कही। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के पास अब आला कमान का एक नया फरमान आ गया है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों की मदद के लिए अपने राज्यसभा सांसदों और विधायकों का आह्वान किया है। बसपा नेता मायावती ने मीडिया में बयान दिया कि उनके विधायकों और सांसदों का 1 महीने का वेतन गरीब और पीड़ित किसानों को दिया जाएगा। बारिश ने जिनकी कमर तोड़ कर रख दी है। नीले खेमे के माननीयों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जिन्होंने उनके आदेश के पालन की बात कही है। मुख्यमंत्री या सरकार के कैबिनेट मंत्री मौके पे जाकर मनमानी घोषणा कर देते हैं। मुझे तो शर्म कहने को शर्म आती है कि जो अपने को धरती पुत्र कहते हैं, हम धरती पुत्र हैं, तो धरती पुत्रों का किसानों के प्रति ये रवैया हो सकता है कि मैं तो नहीं समझता कि इनको धरती पुत्र कहलाने का कोई हक है। किसान पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से पीड़ित है। 1 बार मार झेलियो, 2 बार झेलियो, हर रोज किसान पे मार पड़ी, हर रोज वर्षा हुई, हर रोज किसान का नुकसान हुआ और माफिया के नाम पे उनके मुँह जीरे के गाँव दिया। सरकार को पावर है, सरकार को बहुत विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार है, वो चाहे जो भी कर सकते हैं। जिसको कहते हैं कि संविधान में जो है, जो एक्ट में है उसके अनुसार हम देंगे। एक ऐसा एक्ट कि हमारे कोष ही इतना, मुख्यमंत्री कोष है, प्रधानमंत्री कोष इतना है, वो चाहे जितनी मदद दे सकते हैं। एक्ट में होगा तो संतो उधर है। अभी आपकी मुखिया ने भी घोषणा की है कि हम अपने सांसदों विधायकों और उनका से भी वेतन दिलवाएंगे, जिससे किसानों की मदद। हमारी मुखिया ये अपना जन्मदिन मनाते होंगे, कैसे मनाते हैं? हमारी मुखिया जन्मदिन मनता है तो हमको स्पष्ट आदेश देते हैं कि गरीबों की मदद करो। और जब हमारी मुखिया का जन्मदिन, हमारे वापसों का जन्मदिन होता है तो हमारे विधायक, हमारे पार्टी के सभी लोग गरीबों की आर्थिक मदद करते हैं। और इस मद में भी जो भी किसान
जिस तरीके से हमें दिखेगा कोई ज़्यादा परेशान है तो हम उसके घर जाकर खुद मदद करेंगे, मुखिया का आदेश का विधिवत पालन करेंगे। हमारा आदेश, हमारी मुखिया एक है और उसका पालन करना हमारा धर्म है। दरअसल प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता और राजस्व मंत्री शिवपाल यादव की अपील पर बसपा नेत्री मायावती ने ये फैसला लिया, मगर उन्होंने विधायकों और सांसदों का वेतन सरकार के मार्फत न देकर खुद देने का फैसला किया है। बसपा के विधायक और राज्यसभा सदस्य अपने क्षेत्रों में इस पैसे का वितरण करेंगे, जिससे कि इसके एवज में होने वाला सियासी लाभ उनके खाते में आए। शुक्र है कि आधे से ज्यादा शहर को पेयजल सप्लाई करने वाले आधुनिक MBBR प्लांट से संकट के बादल छट गए हैं, वरना आगरा को एक बार फिर गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से जूझने के लिए मजबूर होना पड़ सकता था, क्योंकि प्लांट की देखरेख कर रही प्राइवेट कंपनी ने इसे 19 अप्रैल को बंद कर देने का ऐलान किया था। फिलहाल अभी इस मामले को निपटा दिया गया है। आगरा शहर को स्वच्छ पेयजल पिलाने के लिए शासन ने सिकंदरा स्थित पुराने ट्रीटमेंट पर अत्याधुनिक मशीनों को लगाकर शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल पिलाने के लिए हजारों करोड़ का प्लांट लगाया था, जिससे आधे से ज्यादा शहर को यहां से पेयजल की सप्लाई की जाती थी। कंपनी को रखरखाव के एवज में हर माह MLD के हिसाब से भुगतान किया जाना था। एक बॉन्ड के तहत कंपनी को हर माह 144 MLD पेयजल पानी की सप्लाई देनी थी, लेकिन रॉ वाटर न मिलने के कारण कंपनी पूरी सप्लाई नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर भी कंपनी ने 144 MLD के हिसाब से भुगतान करने की मांग रखी, जिस पर जलकर विभाग ने आपत्ति जताते हुए हर माह की गई सप्लाई के हिसाब से भुगतान करने की बात कही, लेकिन कंपनी ने इसे नकार दिया। बहरहाल अब कंपनी और जल निगम के बीच समझौता हो गया है और इसके चलते अब ये प्लांट फिलहाल बंद नहीं होगा। गौरतलब है कि शहर में 2 प्रमुख प्लांट हैं, जहां से पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था को संभाला जाता है। ऐसे में अगर कोई भी प्लांट बंद होता है तो ये शहर में पेयजल संकट का कारण बन सकता है, और जिसके बाद शासन और प्रशासन का इससे निपट पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में शहरवासियों को प्लांट बंद होने से बचाने के लिए शासन ने भी गंभीरता दिखाते हुए फिलहाल मामले को निपटा दिया है, ताकि गर्मी के मौसम में शहरवासियों को पेयजल संकट से न जूझना पड़े। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।